Welcome to a special edition of CNN Newsroom. I'm Brianna Fleur, and we have breaking news. Explosions rock Iran. U.S. Central Command is confirming that. दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। डील का आखिरी पन्ना पलटने वाला ही था, वैसे ही ईरान पर हमला हो गया। और ये हमेशा का ही जो यही पैटर्न ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल अपनाते रहे हैं। ईरान पर हमला ईरान के कई जगहों पर हुआ है। जास्क में हमले की खबर है, खार्ग आइलैंड के पास धमाकों की खबरें हैं, 13 धमाके वहां पर हुए हैं। हालांकि अभी मैं इस पूरी खबर को विस्तार से आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। कतर में एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद था। खबर आई थी कि $13 बिलियन की जो फ्रीज संपत्ति थी वो ईरान को मिल जाएगी। अमेरिका तैयार हो गया था। खबर थी कि ईरान जो है अपना कुछ एनरिच यूरेनियम चाइना के पास गारंटी शुदा रखने के लिए राजी भी हो गया था, लेकिन अचानक से हमला हो गया। सबसे पहले टूटना शुरू हुआ लेबनान मोर्चे से। बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो आता है और उसी वीडियो के बाद अचानक से लेबनान के उन इलाकों पर हमले हो जाते हैं जहां पर सीज फायर लागू था। और उसके बाद तो सारा का सारा खेल ही पलट जाता है। इस हमले में ईरान की तरफ से मजबूत कार्रवाई की गई है, कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। और इसके अलावा लगातार जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए, रियान रोज़बियानी का। ये सबसे पहले इस व्यक्ति ने इस खबर की पुष्टि की और इसके बारे में जानकारी दी। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट। इसमें बताया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में बड़ा टकराव हुआ है। खार्ग आइलैंड के पास हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। यह जवाबी कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी विमानों ने आज पहले IRGC की 2 नौकाओं को निशाना बनाया, जिसमें IRGC के कई गार्ड मारे गए। यह जानकारी दोस्तों दी गई है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर, ये देखिए, ये उस हमले की तस्वीरें हैं। आप देखिए जरा, ये मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है। मैं आपको बताऊं, जब शुरुआत में इन हमलों की खबरें आई तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। कह रहा था कि आखिर एक तरफ डील चल रही है और सब कुछ मामला सही हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को किनारे कर दिया गया है, डील हो जाएगी, और अचानक से हमले शुरू हो जाते हैं ईरान पर और ईरान भी हमले करने शुरू कर देता है। ऐसा हुआ क्यों? अभी उसके पीछे का आपको गणित समझाता हूं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान पर हमले के जवाब में ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट किया है और जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं, उनको मार गिरा रहा है लगातार। ये उसकी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। लगातार सायरन की आवाजें, इमरजेंसी अलर्ट के एक तरीके से सायरन बज रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार का एक ट्वीट देखिए, इसमें और विस्तार से बताया गया। कहा गया कि ईरान पीस टॉक के बीच यह हमला शांति प्रयासों पर पानी फेरने जैसा है। कतर में ईरान डेलीगेशन बातचीत को आगे बढ़ा रहा था। इसी बीच सेल्फ डिफेंस के नाम पर ईरान में कई शहरों पर हमले की खबर है। बंदर अब्बास, करमानशाह, इस्फहान, कौम, अर्दबिल में भारी एंटी एयरक्राफ्ट गतिविधि और विस्फोटों की घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सिर्फ बंदर अब्बास में कम से कम 13 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट तबैंक के मुताबिक रणनीतिक पर्शियन गल्फ पोर्ट सिटी के एयरपोर्ट रनवे को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। सामने आए फुटेज में बंदर अब्बास के ऊपर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करते हुए देखा जा रहा है, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखलाया है। इसी को और विस्तार से, थोड़ा सा और कायदे से अमरीश मिश्रा ने भी पुष्टि की और आगे सेंटकॉम ने भी इन हमलों की पुष्टि की है, अभी बताऊंगा। देखिए जरा, कहा गया कि कल रात, मतलब बीती रात, अमेरिकी विमानों ने सबसे पहले IRGC नौसेना के 2 स्पीड बोटों पर हमला किया, जिसमें 4 ईरानी नौसैनिक शहीद हुए थे। आज रात IRGC ने इस घटना का जवाब देते हुए अमेरिकी युद्धपोतों पर गोलाबारी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से पर हमले किए। ईरानी और हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। यह घटनाक्रम अभी जारी है। एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर में है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, जिससे ईरान US समझौता वार्ता पटरी से उतर सकता है।
ये दोस्तों सीधे तौर पर कही गई है। इसकी पुष्टि सीएनएन की तरफ से भी हो चुकी है और सीएनएन को यह बात सेंटकॉम ने बताई है। आपकी स्क्रीन पर जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। Welcome to a special edition of CNN Newsroom. I'm Brianna Keeler, and we have breaking news. Explosions rock Iran. U.S. Central Command just confirming that U.S. forces targeted Iranian military facilities responsible for launching a series of attacks against American warships in the Strait of Hormuz. Iranian state media had reported blasts that were heard in the border city of Bandar Abbas. That's home to a key Iranian naval and air base along the strait. अब इस वीडियो में जो बताया गया, कहा गया है कि ईरान में कई धमाकों की खबरें सामने आई। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि अमेरिकी बलों ने उन ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जिनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में मिसाइल लॉन्च साइट और अन्य सुविधाओं को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले मामला उस स्पीड पोस्ट पर अमेरिका के हमले से शुरू हुआ। उसके बाद ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स और जहाजों पर हमला शुरू किया। जवाब में अमेरिका ने कई मिसाइल साइट्स पर हमले शुरू किए, कई जगहों पर हमले शुरू किए और ये घटनाक्रम शुरू हुआ कुछ इस तरीके से। रेयान रोज़बियानी ने भी इसको देखे क्या बताया है। आपकी स्क्रीन पर उनका जो ट्वीट है उनमें इसको लेकर के जानकारी दी गई है। यही सेंटकॉम के जो एक कंफर्मेशन को लेकर के कहा गया कि सीएनएन और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज के पास अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव तेज हो गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेंटकॉम और ईरानी बलों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में गोलाबारी और जवाबी कार्रवाई हुई, जबकि ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। अल जजीरा के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरानी बल अमेरिकी फाइटर जेट्स पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को लेकर के दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले में मारे गए लोगों में सिर्फ IRGC नौसेना के सदस्य ही नहीं बल्कि ईरानी नाविक और मछुआरे भी शामिल थे। ये बात दोस्तों इस ट्वीट में कही गई है और ये वो तस्वीरें हैं, ये वो नाविक हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो रेयान रोज़बियानी ने दिखाने की कोशिश की है और इसको ड्रॉप साइट ने भी इसकी पुष्टि की है। देखिए, The attacks coming as intense discussions are underway tonight to end the war in Iran, but a deal is तो ये तस्वीरें हैं जो ईरानी मछुआरे हैं, जो सेलर्स हैं, उनके मारे जाने की खबर सामने आई है। अब देखिए ड्रॉप साइट ने भी इसकी पुष्टि की है। ड्रॉप साइट क्या कह रहा है? ड्रॉप साइट ने सीधे तौर पर देखिए बताया कि ईरानियन सेलर्स एंड फिशरमैन वर किल्ड टुडे आफ्टर यूएस फोर्सेस स्ट्रक वेसल नियर बंदर अब्बास अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एंड इमेजेस सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। बताया गया सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार सर्कुलेट हो रही हैं जहां पर बंदर अब्बास पे एक तरीके से यूएस फोर्स ने एक वेसल को स्ट्रक किया और उसमें जो है ये मछुआरे भी मारे गए हैं। IRGC लिंक फाड न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड एक्सप्लोजन इन बंदर अब्बास एंड सिमिलर साउंडेड नियर द सिरिक एंड जास्क। कहा गया कि IRGC की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसने बताया है कि बंदर अब्बास और सिरिक और जास्क में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। सेंटकॉम स्पोकपर्सन कैप्टन टिम हॉकिंस कंफर्म टू फॉक्स न्यूज दैट यूएस फोर्स कंडक्टेड स्ट्राइक इन साउथ ईरान। बताया गया दक्षिणी ईरान में सेंटकॉम ने जो है स्ट्राइक किया है, हमला किया है टू प्रोटेक्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम थ्रेट पोस्ड बाय ईरानियन फोर्स। बताया गया कि हम अपने जवानों को बचाने के लिए, ये एक तरीके से कहा गया कि हम जवाबी हमला कर रहे हैं। टारगेट ही सेड इंक्लूड मिसाइल लॉन्च साइट एंड ईरानियन बोट अटेम्प्टिंग टू प्लेस माइंस। कहा गया कि हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी बोट जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहे थे और मिसाइल लॉन्च साइट पर जा रहे थे, उस वक्त ये हमला किया गया है। मतलब ये है साफ साफ कि एक बड़ा अटैक, एक बड़ा हमला जो है ईरान पर पहले हुआ और उसके बाद जो है ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं और ये मिसाइलें फाइटर जेट पर दागी गई हैं, मिसाइलें और ड्रोन जो है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर दागी गई हैं और खबरें तो ये भी हैं कि कई MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराए हैं। इसकी भी खबरें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। उधर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा कारनामा किया, एक बड़ा कांड किया है। खबरें ये आ रही हैं कि लेबनान में इजराइल ने हमला कर दिया और यह हमलों की इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ा दी है। जरा ये तस्वीर सबसे पहले देखिए, ये हमला किया, ये उसके फोटो है उठता हुआ धुआं और ये वीडियो देखिए। इस हमले के बाद ये नॉर्थ इजराइल का इलाका है जहां पर लोगों को एक तरीके से अलर्ट किया गया है हमलों को लेकर के। मारियो नौफॉल ने ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जो किया है इसमें पूरी जानकारी निकल के सामने आती है। बताया गया कि इजराइल ने कथित तौर पर ऑपरेशन एरो ऑन फायर, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एरो ऑन फायर,
लॉन्च कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजराइल में स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बेरूत में आज बड़े पैमाने पर निकासी की तैयारी चल रही है। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने अपने नागरिकों को आने वाले समय के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू किसी संभावित समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्रंप के दबाव में युद्ध खत्म होने से पहले अधिकतम सैन्य नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप शांति समझौते के लिए दबाव बना सकते हैं, लेकिन अगले 48 घंटे पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक और निर्णायक साबित होंगे। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी निकल के सामने आता है, जिसमें वो सीधे तौर पर कहता है कि हमलों की जो रफ्तार है वो हम और तेज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और ठीक उसी के बाद इस तरीके के हमले शुरू हो जाते हैं, और ठीक उन इलाकों में जहां पर सीजफायर लागू है, और सीजफायर लागू और एमओयू में जो अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत है उसमें लेबनान में सीजफायर, परमानेंट सीजफायर या युद्धबंदी की बात है। और इसी बीच नेतन्याहू ये काम कर रहा है, तो आप सोचिए कि ये काम क्यों हो रहा है, डील को पटरी से उतारने के लिए। जरा सुनिए नेतन्याहू ने क्या कहा है। אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך. अब जरा क्लैश रिपोर्ट ने क्या कहा है वो नेतन्याहू ने वो बताया। कहा नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं, और कहा कि बीते कुछ दिनों में हमने 600 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। ये नेतन्याहू ने कहा है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि 600 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। इसके उलट हमने कार्रवाई और तेज करने के लिए कहा है, और तेज करने के लिए कहा है। इसका सीधा सीधा असर जो है डील पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों मोर्चों पर हमले शुरू हो गए हैं। जरा एक और वीडियो देखिए। ये देखिए, ये हमले हो रहे हैं साउथ लेबनान में। ये इसी ऐलान के बाद वहां पर हमले शुरू हुए हैं। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया। अब इन्हीं हमलों का वीडियो और नेतन्याहू का जो वीडियो है उसको क्लब करते हुए रियान रोज़बियानी ने उसको एनालाइज किया। पहले जरा इस वीडियो को देखिए क्या कहा गया है। ये वीडियो जारी किया था ना बेंजामिन नेतन्याहू ने, और दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा ट्वीट भी किया था इसको लेकर के। अब रियान रोज़बियानी का ये ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि ऑपरेशन एरो ऑन फायर इज नेतन्याहू वे किलिंग ऑफ द ईरान डील। कहा गया कि ऑपरेशन एरो ऑफ फायर क्या ईरान अमेरिका डील को खत्म करने की रणनीति है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यह दावा किया जा रहा है कि लेबनान में पूर्ण सीज फायर ईरान की उन रेड लाइन की शर्तों में शामिल है जिन पर अमेरिका के साथ चल रही एमओयू की वार्ताओं में चर्चा हो रही है। मतलब ये ईरान की रेड लाइन में शामिल है लेबनान में युद्धबंदी, और इसने हमले तेज कर दिए, हमले बढ़ा दिए। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कथित तौर पर ऑपरेशन एरो ऑन फायर के तहत लेबनान में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए और बेरूत के दक्षिण इलाकों में निकासी के आदेश जारी किए। नेतन्याहू ने हाल ही में दावा किया कि कुछ हफ्तों में 600 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, और उन्होंने अपनी सेना को अभियान रोकने की बजाय और तेज करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम उन्हें तोड़ देंगे। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामीर बेन गवीर ने नेतन्याहू से कथित तौर पर, अब इस बयान से पहले ही उसने कहा था कि ट्रंप की टेबल पर मुक्का मारें और पूर्ण युद्ध की वापसी का ऐलान करें और लेबनान की बिजली काट दें और दहिया इलाके पर कब्जा करें। यह बेन गवीर का बयान था दोस्तों, बीते दिन का बयान है। और ये तमाम सारी घटनाएं जुड़ रही हैं कि कैसे सुनियोजित तरीके से इस डील को खटाई में डाल दिया गया। अच्छा, नेतन्याहू से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, ये सोमवार की खबर है, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है उसकी हालत अचानक से खराब हुई, ऐसा खबरें आ रही हैं, और फिर उसको आनन फानन में उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन उसमें डेंटल ट्रीटमेंट की बात कही गई और बात छिपा ली गई है। रियान रोज़बियानी ने बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी है, और ये हेब्रू मीडिया के जो मीडिया में जब ये खबर लीक हुई उसके बाद जो है सरकार को, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को बताना पड़ा है, और ये उसी से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।